लिया था, क्योंकि जेन को यहाँ लाने से टार्जन भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। और ऐसा ही होता है। अब टार्जन यहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि लियोन को इसके बदले में बहुत सारे डायमंड्स और हाथी के दांत मिल गए हैं और वो इन सब के साथ जेन को भी लेकर यहाँ से भाग रहा है। लेकिन अब टार्जन के सामने एम्बोंगा अपना पूरा कबीला लेकर खड़ा है और अब टार्जन और एम्बोंगा के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं और ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि टार्जन एम्बोंगा के गर्दन पर चाकू रखकर सभी को हथियार डालने को कहता है और एम्बोंगा को कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को इसलिए मारा था क्योंकि उसने उस गोरिल्ला को मार दिया था जो मेरी माँ थी। तभी वहाँ पर जॉर्ज भी आ पहुँचता है और अब टार्जन और जॉर्ज दोनों मिलकर एम्बोंगा को ये बात समझाते हैं कि लियोन के लोग पूरे कॉन्गो पर कब्जा करने वाले हैं और हम लोग यहाँ आपस में लड़ रहे हैं। लियोन वेपन्स के साथ 20,000 आर्मी लेकर यहाँ पर आ रहा है जो आकर कॉन्गो वासियों का नामो निशान मिटा देंगे और हम लोग अगर ऐसे ही आपस में ही लड़ते रहे तो हम लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी यहाँ पर टार्जन का गोरिल्ला भाई अकूट भी अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ पर आ जाता है और ये देखकर कबीले के सभी लोग डर जाते हैं और अब एम्बोंगा को भी इनकी बात समझ आ गई थी, इसलिए वो बात मानकर सरेंडर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लियोन जेन को लेकर बंदरगाह पहुंच गया था जहाँ से वो बेशकीमती हीरे और बहुत सारे हाथी दांत उस बैंकर को सौंपने वाला है और उधर से वो बैंकर भी 20,000 आर्मी के साथ आ रहा होता है। लेकिन अब टार्जन जंगल के सभी जानवरों से मदद मांगता है और जंगल के सभी जानवर भी टार्जन के मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और देखते ही देखते सभी जानवर लियोन के कैंप पर अटैक कर देते हैं और सबको कुचलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन लियोन जेन को अभी भी नहीं छोड़ता, वो उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन एक जगह लाकर जेन को उन जानवरों के बीच में मरने के लिए छोड़ देता है। पर तभी टार्जन आता है और जेन को बचाकर उसे जॉर्ज को दे देता है। अब लियोन वहाँ से भाग रहा होता है और उसके लोग टार्जन पर फायरिंग कर रहे होते हैं जिससे टार्जन पानी में कूद जाता है और तैरते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज के हाथ में एक मशीन गन लगती है तो वो लियोन के शिप पर अटैक करना शुरू कर देता है और जब टार्जन भी लियोन के शिप पर पहुंच जाता है तभी लियोन अपने रोजरी से टार्जन का गला बांधकर उसे फंसा देता है। लेकिन तभी वो पैरों से लियोन को जकड़ लेता है और अपने जोर से उस रोजरी को तोड़ देता है, जिसके बाद वो पानी में रहने वाले मगरमच्छ को भी बुला लेता है और इससे बहुत सारे मगरमच्छ आकर लियोन को वहीं पर खा जाते हैं। लेकिन तब तक शिप के ऑयल टैंक पर गोली लगने की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और अब सभी को ये लगता है कि टार्जन मर गया है। और दूसरी तरफ बैंकर जो 20,000 आर्मी लेकर आ रहा था वो ये बॉम्ब ब्लास्ट देखकर पीछे मुड़ने का फैसला कर लेता है और अपने लोगों को कहता है कि हम कॉन्गो कबीले के लोगों के साथ किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते, इन लोगों से हम जीत नहीं सकते, इसलिए सभी शिप्स घुमाओ और वापस चलो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टार्जन को कुछ भी नहीं हुआ था और यहाँ कबीले के सभी लोग खुशी से झूम रहे थे क्योंकि वो ये लड़ाई जीत चुके थे और आजाद हो गए थे। और अब यहाँ जॉर्ज भी टार्जन से मिलता है। अब आगे हम देखते हैं कि जॉर्ज सारा डाटा लेकर दोबारा इंग्लैंड आ जाता है और बेल्जियम के राजा पर एलिगेशंस लगाता है कि उन्होंने कैसे कॉन्गो को तबाह करने और वहाँ के लोगों को नाजायज तरीके से गुलाम बनाने की कोशिश की और बहुत मुश्किलों के बाद टार्जन ने सभी लोगों को आजाद करवा दिया है। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं कि टार्जन एक रॉयल फैमिली से होने के बाद भी वो अब अफ्रीका के कॉन्गो सिटी में अपने कबीले वालों के साथ रहता है और यहीं पर अब टार्जन को एक बेटा भी होता है जिससे सभी कबीले वाले खुशी से नाच और गा रहे होते हैं और इसी के साथ टार्जन की ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।